हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरे यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने चश्मा लगा के वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे पास का चश्मा लगा हुआ है और मैं ऐसे ही बनाती थी तो बाद में बहुत सिर दर्द करता था। मैंने सोचा बना लो, चलो ऐसे ही। तो सबसे पहले तो आज सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज भी मैं एक कमेंट्स लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मैं उनका नाम नहीं, नत ऐसे ही कुछ नाम था, नाम ढंग से पढ़ नहीं पाई। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका कमेंट्स पढ़ा था तो फिर मैंने सोचा चलो बना देते हैं। उन्होंने कहा है धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति पे वीडियो बनाइए। तो अच्छा टॉपिक है। हम भारत देश हमारा, देखिए उतारना पड़ेगा चश्मा क्योंकि छाया आ रही है, कोई नहीं, बिना चश्मे के ही बनाते हैं। तो हमारा देश वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे सभी धर्मों का बहुत सम्मान होता है, आदर होता है और सब धर्मों को यहाँ पे सभी मान्यताएं भी मिली हुई हैं और धर्मनिरपेक्ष तो है ही। खैर हमारा देश, तो उन्होंने टॉपिक उठाया है कि धर्मनिरपेक्ष और देशभक्ति पे बनाई है। बहुत अच्छा टॉपिक है और वैसे होना भी चाहिए ये, क्योंकि यहाँ पे जो भी रह रहे हैं, देखिए देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, उससे पहले सारे धर्मों को, कोई ऐसी धर्म की बात ही नहीं थी। देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख सब ने, ईसाई तो खैर इंग्लैंड के थे, वो अलग ही थे, बाकी और सब धर्म एक ही थे। बाकी बाद में ये जाति धर्म समाज ये बाद में ज़्यादा हो गया है। तो क्यों ना पहले की तरह ही रहा जाए। पहले देखिए हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई थे, ऐसा कुछ था नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष अभी भी होना चाहिए, बट कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको मुद्दा बना के और बहुत गलत कर दिया है। मैं नहीं मानती। और कुछ धर्म के लोगों ने, उन्होंने भी है ना कुछ ज़्यादा ही, जैसे है ना देखा जाए तो कोई पर्सनल समाज कोई बुरा नहीं होता, उनके कुछ लोग ही है ना कुछ गंदगी फैला देते हैं और कुछ गलत कर देते हैं और उनकी वजह से भुगतना पूरे समाज को पड़ता है। ऐसा ही होता है। तो जिन्होंने भी मुद्दा उठाया उन्हें कुछ लगा होगा ऐसा कि भाई धर्मनिरपेक्ष और देशभक्ति पे बनाइए। आज देखिए हमारे उसमें कई लोग हैं ना, जैसे हिंदू भी शहीद होते हैं, मुस्लिम भी शहीद होते हैं, बट होता यह है कि हिंदुओं को थोड़ा ज़्यादा वो करा जाता है, मुस्लिमों को नहीं दिया जाता, क्योंकि बस मानसिकता वही रहती है कि ये मुसलमान है। बाकी हर मुसलमान गलत नहीं होते, मुसलमानों में भी बहुत सच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो कुछ लोग हैं जो जो है ना, वो सच्चे मुसलमान ही नहीं होते हैं। और जो हिंदू भी ऐसे हैं जो सच्चे हिंदू नहीं होते, वो भी कम नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही। बाकी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब छोड़ के हम अपने आप को एक हिंदुस्तानी माने ना, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं तो चाहती हूँ कि ये कास्ट वास्ट का छूट जाए और ये जैसे भारतीय केवल एक सरनेम हो जाए, हिंदुस्तानी या भारतीय, ये सब लग जाए तो सारी लड़ाई ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये जो आजकल चल रहा है ना समाज का ट्रेंडिंग, बहुत फेसबुक और सोशल मीडिया पे ही ले लीजिए, इन्होंने क्या अपने अपने समाज को बांट दिया है। क्या कर दिया है, जैसे यादव हैं तो यादवों को सपोर्ट करेंगे, केवट हैं, कश्यप हैं, ये लोग हैं, पाथम हैं, ये लोग, पर ये हमारे समाज के, और हमारे समाज की तो बिल्कुल नहीं करते। हमारे समाज में तो ये है कि उनमें कतई वो ही नहीं है, वो अपने ही समाज की काट करते। तो ऐसे समाज ही क्या मतलब है ऐसे समाज से, और समाज होना भी नहीं चाहिए। अपने आप को हिंदुस्तानी बोलो और एक देशभक्त बनो। जिस देश में रहते हो ना उसके प्रति हमारी देशभक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि हम हिंदू मुसलमान कोई भी हैं, बट हम पहले भारतीय हैं। पहले भारतीय बनो, जो भी करना है भारत के लिए। ये नहीं कि हम मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में और कहें पाकिस्तान की, नहीं, वो गलत है। हम जहाँ रहते हैं वहीं का हमें सब कुछ रीति रिवाज तो खैर होता ही है, धर्म तो है जो मानते तो हैं वो अपने ही मानेंगे। बाकी वहाँ से ज़्यादा देशभक्ति होनी चाहिए। जो मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता पे वीडियो बनाइए, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वैसे भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे सभी धर्मों की बहुत ज़्यादा आदर सम्मान होता है और सबको है ना बहुत ज़्यादा, एक कोई छुआछूत या कुछ की तो जगह है ही नहीं।
यहाँ पे, बट लोग बाग करते हैं। कोई कानून में नहीं लिखा है कि ये ऊंचे हैं या नीचे हैं, कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस हम लोगों ने सब कुछ करा हुआ है। क्योंकि कहीं किसी एक जाति ने बुरा किया, पूरी जाति से नफरत कर ली। किसी एक धर्म के लोगों ने कुछ बुरा किया, पूरे धर्म से नफरत कर ली। क्यों? उनका क्या दोष है? एक की वजह से हम सबको क्यों उस नज़र से देखते हैं? बस यहीं लड़ाई के मुद्दे बन जाते हैं, यहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, आपका धर्म है, आप किसी और को मानते हैं, उनका पालन करो। हिंदू किसी और को मानते हैं तो वो उनका पालन करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एक दूसरे की काट मत करो। क्यों? उनके धर्म की बुराई करो, उनके धर्म की बुराई करो, वो गलत बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम देश में रहते हैं तो देश के प्रति हमें देशभक्ति तो हमेशा लानी चाहिए, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। एक देखिए, अब्दुल कलाम हमारे देश में ही हुए हैं। मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी इस समाज से, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम थे और उन्होंने देखो हमारे देश का नाम कितना रोशन किया, और सबसे बड़े पद पे बने हुए थे वो। क्यों? क्योंकि उनके उनके जो गुण थे ना, उनकी जो महानता थी, उसकी वजह से सब सम्मान करते हैं। कोई उन्हें बुरा नहीं बोलता, सब उनका सम्मान करते हैं। और वहीं देख लो, कई लोग हिंदू होते हैं तो वो हिंदू भी गलत कर जाते हैं। तो हिंदू मुस्लिम कुछ होता ही नहीं है, हम सब भाई हैं, जैसे पहले थे ना वैसे। बस ये है कि किसी को नहीं पसंद है तो अपने समाज में शादियां करते हैं, अपने उसमें करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, होना भी चाहिए भाई, जो जिसके समाज में करे, सबको खुली छूट है। बट किसी की काट मत करिए। और सब हर हिंदुस्तानी ये सोचे कि नहीं, हमें सबसे ज़्यादा ये है कि मुसलमान भी ये समझें कि नहीं हमें, और हैं भी कई ऐसे मुसलमान, बहुत सच्चे मुसलमान हैं जो देश में रहकर देश से गद्दारी नहीं करते। देश की आज देखिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अभी देखिए हिंदुओं की बसों पे जम्मू कश्मीर में उनके उस पे बम मतलब हमला कर दिया, कितने हिंदू मर गए, और बाद में वो भी मर गए, मुस्लिम भी। क्या मतलब मिला? जो भड़काने वाले थे बीच में वो तो जिंदा बैठे हैं, बट मरे कौन? हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ा दिया। इससे क्या फ़ायदा मिला? मतलब वो बस खाई में गिर गई, उसके बाद भी मतलब वो लोग चुपचाप रहे। जो मर गए ना, जिनके लगी थी ना, उन मर गए, वो तो मर गए। जिनके लगी थी ना, उनको भी चुप करा दिया गया कि आप चिल्लाना मत, नहीं तो दूसरे भी मारे जाएंगे। कितना दर्दनाक हादसा होगा वो। किस लिए? केवल इसलिए कि हमारा दबदबा बना रहे। गलत है, बहुत गलत है। और फिर क्या हुआ? जिन्होंने मारा उनको भी एक एक करके मारा जा रहा है। तो इसमें दोनों परिवारों का बुरा हुआ ना, किसको भुगतना पड़ रहा है? जो मरे उनके भी, और जिन्होंने मारा वो भी मरेंगे तो उनके भी पीछे, उनके लिए उनके साथ तो और भी बुरा होता है। जो मरे हैं हिंदू, उनके तो क्या मुआवजा मिल गया, और जो मार के मरते हैं ना, उनके साथ तो बहुत गलत होता है, उनके परिवार के साथ। तो ऐसी भावनाएं क्यों लाए हम कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं? हम केवल देश में रहते हैं, भारत देश में, और हम भारतीय हैं। तो शायद जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे ये मुद्दा दिया था, वो शायद समझ गए होंगे कि इसी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना था। तो वो मैंने आपके लिए बोल दिया। इतना ही बोलूँगी इसमें, इससे ज़्यादा तो और क्या ही बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती। और देखिए, मैं तो समाज को मानती भी नहीं हूँ, क्योंकि समाज में बंधना भी नहीं चाहिए। हमें केवल ये सोचना चाहिए हम हिंदुस्तान। मेरी पूछो ना तो मेरे समाज में, जिस समाज से हम आते हैं, बाथम कश्यप, मेरे फेसबुक पे सबसे ज़्यादा मेरे जो काट कर रहे हैं ना, मेरे ही समाज के कर रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बहुत कम। सपोर्ट करने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं, काफ़ी कर रहे हैं। बट कश्यप समाज के जो जिस कास्ट के हम हैं ना, वही मेरी पोस्ट पे आके गलत कमेंट्स करते हैं, धड़ाधड़ कमेंट करते हैं। और कितना भी बोल दो तो भी करते हैं। तो करे जाओ, क्या होगा इससे? इसीलिए पीछे हो तुम लोग, तुम्हारी सोच ऐसी है। कर रहे हो तो कर रहे हो, तुम्हारे कमेंट्स भी पढ़ते हैं। पहले क्या, मैं ब्लॉक भी कर देती थी, बट अब करना छोड़ दिया, बहुत ब्लॉक किए हैं। अब सोचा कोई नहीं, मुझे इसी फील्ड में जाना है तो ये सब तो नॉर्मल बातें होगी, तो कोई नहीं, करते जाओ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, सब देख रहे हैं। तुम गलत लिख रहे हो तो पढ़ रहे हैं सब, तो तुम्हें ही गलत बोलेंगे। तो हम अपनी तरफ से सही होने चाहिए।
हमें सही करना चाहिए। बाकी जो कह रहा है कहने दो, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। सबको समझ में आता है कि कौन गलत है कौन सही है। कुछ लोग होते हैं ना कि खुद कर लेना तो ठीक है, और खुद नहीं करते तो दूसरों को सुनाने लगते हैं। और कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि वो सोचते हैं चलो हम नहीं करें, सामने वाला कर रहा है, अच्छा कर रहा है, चलो इसको अप्रिशिएट करो। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, हर तरह के हैं। ये दुनिया है, रंग बिरंगी है, सब तरह के लोग यहाँ मिल जाएंगे। बट जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुद्दा उठाया कि आप देशभक्ति और धर्मनिरपेक्षता पे एक वीडियो बना दिए, इसीलिए मैंने ये बना दिया। क्योंकि होना भी चाहिए। कई लोग कई जगह बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ऐसे भी उदाहरण कई जगह देखे गए हैं। ये तो कई जगह कभी कभी अब ज़्यादा हो गया है ये माहौल, क्योंकि ये मुद्दे ही ऐसे उठा लिए हैं पब्लिक ने, तो ज़्यादा होने लग गया है। वरना पहले ऐसा कुछ नहीं था। और अगर हम खुद अपने आप पे इतना कंट्रोल करके रखें ना कि कोई गलत बोल रहा है तो उसका साथ ही मत दो, तो गलत होगा ही नहीं। चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम, चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो किसी गलत मुद्दे पे कुछ आवाज़ उठा रहा है ना, तो उसके साथ मत दो। क्योंकि होता ये है कि चल देते हैं इकट्ठे होके, जुलूस निकाल देंगे, हंगामा कर देंगे, तो उसमें क्या होता है, मरते ही हैं लोग बाग, लगती है और होता कुछ नहीं है। फिर उधर से भी आएंगे, फिर इधर से भी आएंगे, दोनों गुट भिड़ेंगे और हो लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। इससे कुछ नहीं होता। तो हम खुद ही मना कर दें ना, आगे से ऐसे मुद्दों, जो मुद्दे उठाते हैं उनका साथ देना बंद कर दें, तो ऐसा कुछ हंगामा होगा ही नहीं। यहाँ पे आराम से रहेंगे। तो ये तो हम लोगों को ही समझना पड़ेगा कि हमारा धर्म हमें ये इजाज़त नहीं देता कि हम गलत का साथ दें। हाँ, कोई अच्छी बात है, सही बात है, तो उसका साथ दो, बट गलत का साथ मत दो, हमेशा मना कर दो। कोई तुम्हें गाली बक के जाएगा और तुम भी उसे गाली बकोगे, तो होगा क्या, लड़ाई तो बढ़ेगी ना। इससे अच्छा है कोई कह रहा है, या तो ये सोच लो कोई कह रहा है तो कहने दो, उसको इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो और आ जाओ। बट कोई ज़्यादा ही फिर वो बोल रहा है, देश के बारे में कोई बोलता है, तो उसको पलट के जवाब दो। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उसके बारे में तो हम सुन ही नहीं सकते ना। वही सच्चा देशभक्त होगा जो देश की बुराई कभी नहीं सुनेगा। ऐसे ऐसे देशभक्त हुए हैं हमारे यहाँ पे कि इन्होंने अपनी देशभक्ति इन्होंने इतनी दिखाई कि देश की रक्षा करते हुए प्राणों के बलिदान दे दिए, बट वो झुके नहीं। उन्होंने दिखाई है देशभक्ति। ये लड़ाई झगड़े करने में कोई देशभक्ति नहीं होती है कि हम दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, इस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, उस धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो देश में रहने लायक ही नहीं है। उन्हें हिंदुस्तानी कहलाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे। वो तो देश के लोगों को भड़का के दंगे फसाद करवा रहे हैं। तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं हुई। धर्मनिरपेक्षता का तो मतलब यही है, हम सभी धर्म का आदर करें। जो हमारा धर्म है ठीक है, हम उसे तो निभा रहे हैं, बट किसी और धर्म का अनादर भी ना करें। हम उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोलें। सब धर्मों का सम्मान करें, क्योंकि उनके रीति रिवाज हैं वो निभा रहे हैं, उनके त्यौहार हैं वो मनाएंगे। हम भी तो अपने त्यौहार मनाते हैं। तो उनसे भी बोल रही हूँ, वो भी ना करें, हम भी ना करें। अगर सब इतना सोच लेंगे ना जिस दिन, तो इस हिंदुस्तान में कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा लड़ने का। पहले कहाँ था यार, आज़ादी के पहले का देखते हैं ना, पढ़ते हैं तब के बारे में और अब के बारे में, तो कैसे भाई भाई बन के रहते थे, कितना वो था। अब कुछ सालों में ज़्यादा हो गया है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगी भी नहीं फिर, क्योंकि ये सोशल मीडिया, इस पे ज़्यादा कुछ बोल भी दिया ना तो वो मुद्दा बन जाता है बहुत। इसलिए इतना बोल भी नहीं सकती, अपनी मर्यादा में रह के अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करके इस पे बोलना पड़ता है। वो तो मेरे सब्सक्राइबर ने ये मुद्दा दे दिया मुझे कि भाई इस पे टॉपिक पे बनाओ वीडियो। इससे पहले भी मैं एक जुबेर भाई के उस पे वीडियो बनाया था मैंने, उन्होंने भी दिया था। आप भी कुछ दीजिए कि इस मुद्दे पे बनाए, मुझे ठीक लगेगा तो मैं बना दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है अगर मेरे ज़रिए आप नहीं कह पा रहे और मैं ऐसे कह जाऊँ, बात को लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझ में आए, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब यही है कि देश में रह के देश के लिए पहले सोचो, चाहे किसी भी धर्म के हो, बट देश के नाम पे देश के लिए पहला फ़र्ज़ है आपका। कोई भी अगर बुराई कर रहा है ना, तो मना करो उसे, रोको उसे कि नहीं, हम इस देश में रह रहे हैं, इस धरती पे हम अनाज उग रहा है ना वो हम खा रहे हैं, सभी वो खा रहे हैं,
सभी वो पानी पी रहे हैं, आकाश धरती आसमान एक ही है सबके ऊपर नीचे, तो फिर क्यों इतना भेदभाव करना? गलत है वो भेदभाव करना। सबको आज़ादी है अपने हिसाब से रहने की, तो रहने दो सबको। आप अपने हिसाब से रहो, औरों को औरों के हिसाब से रहने दो। ऐसी बात ही मत बोलो जो जिसका गलत मतलब लिया जाए और लड़ाइयाँ हों। तो आई होप आज के लिए इस मुद्दे पे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। है तो बहुत बोल सकती हूँ बोलने को, पर उससे गलत होगा, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं, इसलिए छोटा ही वीडियो बना देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मुद्दा, तो कमेंट्स करिएगा, बताइए मुझे। और आगे भी किसी उस पर, कल क्या हुआ, कल थोड़ा वीडियो में मैं सैड हो गई थी, उसके लिए सॉरी। ऐसा करती नहीं हूँ, बट एकदम से ना रोक नहीं पाई बीच में, इसलिए मैंने वीडियो रोक भी दिया था कि लोग क्या गलत भी ले लेते हैं कि आप ये फॉलोअर्स के लिए, दिखावे के लिए ऐसा कर रहे हो। बट वो होता है दिखाने के लिए कि पहले से हम रोते रोते वीडियो बनाएं, बट मैंने अचानक से आ गए थे, मैं तो हंस के ही बोल रही थी, बट अचानक से निकल आया और फिर रोकना बहुत मुश्किल था। और वीडियो काटना भी नहीं चाहती थी, मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे बना रही थी, इसलिए हो गया ऐसा, तो उसको गलत मत लेना। और इसमें भी वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि मैं क्या है वीडियो को एडिट नहीं करती बिल्कुल, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना मोबाइल भी में भी स्पेस नहीं कि मैं वीडियो को दोबारा काट छाँट करके, इसलिए कभी कभार एक दो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं उसके लिए या तो सॉरी बोल देती हूँ या उसको दोबारा बोल के सही कर लेती हूँ। तो उसको मत लीजिएगा, अगर इसमें भी कुछ गलत लगा हो तो ऐसे मत लीजिए कि मैंने है ना जान करके किसी को भड़काने का काम किया। मैं किसी को नहीं भड़का रही, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ। बस वो तो मुझे एक मुद्दा मिला था कि देशभक्ति और धर्मनिरपेक्ष पे एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने वही बना दिया बस। इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिए। मैं सभी धर्म के सम्मान करती हूँ, किसी के खिलाफ भी नहीं हूँ। मैं खुद सबको एक जैसे मानती हूँ, मैंने कभी भेदभाव किया भी नहीं है। और मैं तो सबसे पहले समाज को मानती नहीं हूँ, मैं तो अपने आप को हिंदुस्तानी मानती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, भारत में पैदा हुई हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को भारतीय मानती हूँ। आप लोग भी इतना ही मानिए, कुछ नहीं होगा, सारे मुद्दे ख़त्म हो जाएंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको जिस टॉपिक पे मैं बनाना चाह रही थी। जो टॉपिक मुझे मिला है उस पे मैंने ठीक बोला है नहीं बोला है, आप कमेंट्स में बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मेरा भी ध्यान रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हैप्पी ईद अगेन सबको।